जोर से बोलेंगे नारायण। जो बोले सो अभय। आवाज आपकी कम आ रही है, हालांकि मुझे माइक सहयोग कर रहा है, लेकिन आप तो बहुत सारे लोग हैं। ऋषि की भी वाणी है और आप समाज की भी आवाज है, क्योंकि मेरे साथ जोर से बोलिएगा। जो बोले सो अभय। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पुनीत यज्ञ के आयोजन के लिए RWA डी ब्लॉक के अधिकारी प्रधान विभू श्रोत्रिय जी, जय भगवान जी, लक्ष्मी नारायण जी और अन्य गणमान्य जो इस जगह पे लोग रहते हैं, सभी सम्मानित सदस्यों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने के मन में ये इच्छा आई कि एक आर्य समाज का यज्ञ का आयोजन इस पार्क में किया जाए। उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, उस विचार के लिए, उस सहयोग के लिए। और मैं नतमस्तक होकर विनम्र भावना से आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे अधिक आपका आभार और धन्यवाद जिनके मन में ईश्वर ने वो इच्छा दी, वो विचार दिया कि आज इस पुनीत अवसर पर हम जाकर अपनी उपस्थिति द्वारा एक आहुति दें। तो एक बार आपके लिए भी तालियों द्वारा अभिनंदन। इस जगह जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं तो समझता हूँ ईश्वर की कृपा हुई है और हम सौभाग्य के पात्र हैं कि आज हम कुछ समय अपने लिए दे पा रहे हैं। देखिए, वेदों में जो मंत्रों की व्याख्या है, मैं अपनी बात को 2-3 बिंदुओं पर रखूंगा। एक, आज हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं, आज हम एकत्रित क्यों हैं, और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आर्य समाज की क्या भूमिका हो सकती है, उसके लिए हम सजग भी हैं, तैयार भी हैं और आपके सहयोग से आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो मैं अपने जितने भी विचार हैं आपके समक्ष, क्योंकि जब कार्यक्रम के बाद लंगर होता है तो वक्ता के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपने विचारों को रखे, क्योंकि सबका ध्यान उस प्रसाद, मीठे और पूड़ी आलू पे रहता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरा सहयोग कीजिएगा और मैं अपनी बात रख पाऊं, उसमें अगर आप सहयोग करेंगे तो आपकी कृपा होगी। मेरी दृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा। एक गणमान्य व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम में बहुत दूर से विद्यमान है। मैं आदरणीय वर्मा जी का भी एक बार स्वागत करना चाहूंगा। सी ब्लॉक जनकपुरी आर्य समाज से आप उपस्थित हैं हमारे मध्य में। मैं किशोर जी से कहूंगा कृपया आप एक बार पीत वस्त्र द्वारा स्वागत करें, मेरे से चूक हो गई थी। वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर मैं उसके बाद अपनी बात रखता हूं आपसे। एक बार तालियों द्वारा अभिनंदन। बहुत दूर से हमारी राजकुमारी माता जी ने RWA को 600 रुपए की दान की राशि दी है कि वो 1100 रुपए की राशि, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जय भगवान जी, कृपया आप स्वीकार कीजिएगा ये राशि। अब मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। देखिए, वेदों का जो संदेश है वो है मनुर्भव। मनुर्भव, ये 3 पृथक सत्ताएं हैं। एक है ईश्वर, एक है देवता और एक है मनुष्य। कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और हम समझते हैं कि देवता और ईश्वर एक है, लेकिन ये 3 अलग अलग सत्ताएं हैं। मनुष्य के बारे में समझेंगे बाद में। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि ईश्वर इस सृष्टि का रचयिता है। मानते हैं जी? अब आप देखिए, शेर का जो पुत्र है वो कैसा होता है? शेर जैसा ही होता है। गाय का पुत्र, जय भगवान जी बता दीजिए, गाय जैसा ही होता है। यानी पिता में और पुत्र में जो गुण है वो जैसे पिता में गुण है वैसे ही पुत्र में गुण आ जाते हैं। यानी मेरा जो कहने का तात्पर्य है, अगर पिता शेर है तो उसका पुत्र कैसा होगा जी? शेर जैसा ही होगा, उसमें शेर वाले ही गुण होंगे। अब आप एक बात बताइए, इस सृष्टि का निर्माता कौन है?
क्या कोई इसके जैसा दूसरा दिखता है? सृष्टि का निर्माण कोई और भी कर सकता है? आपने कहीं किसी किताब में, कहीं आपकी बुद्धि, क्योंकि मैं तो अल्पज्ञ हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं किसी ऐसी कोई शक्ति का नाम जो इस सृष्टि का निर्माण कर सकता हो? ईश्वर के तीन ही गुण हैं, वो इस सृष्टि को निर्माता भी है, इस सृष्टि का पालनहार भी है, और इस सृष्टि का संहार करने की शक्ति भी सिर्फ केवल मात्र, ताली द्वारा अभिनंदन कर दीजिए ईश्वर की भावना के लिए कि वो ईश्वर की ही शक्ति है, उसके अलावा किसी के पास ये शक्ति नहीं है। तो ये एक नियम अब इस आज सभा में तय हो गया कि ईश्वर के अलावा कोई परम शक्ति उसके पर्याय नहीं हो सकती। अब कई बार हम देवता को भी ईश्वर जैसा समझ लेते हैं। अब देवता कौन है? दिवु धातु से शब्द बना है देवता। जो देता है वो देवता है। माता पिता देवता की श्रेणी में आते हैं, गुरु भी देवता की श्रेणी में आते हैं, सूर्य जो है वो भी सूर्य देवता की श्रेणी में आते हैं, हमारी धरती माँ ये भी देवता की श्रेणी में आती हैं। ये सब जितने भी देवता हैं ये ईश्वर की बनाए हुए नई सत्ता है। और किसके लिए बनाई है? ये मनुष्य के लिए बनाई है। मनुष्य को देवता अपने धर्म का पालन करते हैं, ईश्वर अपने धर्म का पालन करता है। मैं अपनी बात पे आ जाता हूं। हम मनुष्य जब अपने धर्म की बात आती है तो आचार्य जी सही कह रहे थे, हम ये तो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पैदा हो पड़ोसियों के लिए। हमें सारे जितने भी समर्पण हो, जितने त्याग हो, राष्ट्र के लिए जीना मरना हो, हवन में आकर आहुति देनी हो, वो कोई और लोग हो। ये सारे काम समाज में अच्छे होने चाहिए, इसके करने के लिए कोई और लोग होने चाहिए। राष्ट्र की रक्षा करनी है तो कोई नेता हो या कोई और हो, हमारे से बच के कोई भी हो, लेकिन हमें लाभ मिलना चाहिए। ये आज के मनुष्य की सोच का और यही इसकी जड़ में है कि आज समाज में, परिवार में, सब जगह समस्या है। इवन दो भाई भी अब ये चाहते हैं कि मैं क्या ले सकता हूं। इन बच्चों से मैं पूछ रहा हूं, जब हम किसी से रिलेशन बनाते हैं तो एक बात बोलते हैं, क्या? गिव एंड टेक। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। इसमें गिव पहले है, इसमें गिव पहले है। तो आहुति भी आप देते हैं तब अग्नि प्रज्वलित होती है और उसमें सुगंधी होती है। यानी पहले अपने पूजनीय भाव, हमारे हम क्या कहते हैं, हमारे भाव उज्जवल कीजिए। अपने भाव उज्जवल होंगे, हमारे अगर अंदर पवित्रता आएगी तब हम अच्छे कार्य कर पाएंगे। तो मनुष्य बनने के लिए सबसे पहले क्या करना है? अपने भावों को पवित्र करना है। हमारी जो प्रार्थना है उसका सबसे पहला ही प्रार्थना है, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। आर्य समाज का एक नियम है, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सिर्फ 3 बिंदु हैं और मुझे लगता है ये आर्य समाज ने एक तो समझने की कोशिश की है। कई बार आर्य समाज और सनातन को लेके कई कम बुद्धि वाले लोग इन्हें अलग बात समझ जाते हैं। आप ये बताइए, राम, श्री राम जो थे, क्या वो आर्यपुत्र थे या नहीं थे? श्री राम आर्यपुत्र थे। हम सब आर्य ही कहलाते हैं, हम सारे लोग जितने भी उपस्थित हैं। इसके बाद जो है बुद्धि कम होती जाए। समय के साथ ये नियम है, कोई भी चीज जो होती है समय के साथ ह्रास हो जाता है। आप मकान बनाते हो, जर्जर होता है धीरे धीरे वो, अगर उसको सही तरह से न, ऐसा ही वैल्यूज के साथ भी होता है। आप जानते होंगे छोटेपन में परिवारों में कई ऐसी मान्यताएं थी कि चौका इधर होना चाहिए, बाथरूम उधर होना चाहिए, और आज आपका बाथरूम चल के आपके चौके के पास भी आ गया है। और मुझे तो लगता है जहां मैं सोता हूं, जहां मैं रहता हूं, वहीं पे मेरा पखाना है और वहीं पे मेरा खाना है। और बात करता हूं मैं कि शुद्धि, ईश्वर मेरे विचारों में शुद्धि दीजिए। मैं कहता कुछ हूं, करता कुछ हूं। मैं बच्चों को भी, जब गर्भ में बालक होता है तो हम कहते हैं अच्छी सोचो, अच्छी विचार करो, क्योंकि वो विचार बालक में उसी दिन से जाएंगे। हम जानते सब बात है, लेकिन क्योंकि इन बच्चों को भी कोई बताने वाला नहीं है कि बालक का निर्माण जिस दिन वो गर्भ में आ गया तब से आरंभ है। और अगर शिवाजी पैदा करना है तो जोधा भाई के
उसकी जीवनचर्या, उसके चरित्र को जानना और पढ़ना आवश्यक है। और आर्य समाज इसी बात का सपोर्टर है कि अगर समाज का निर्माण करना है तो पहले मनुष्य का निर्माण होगा, और अगर मनुष्य का निर्माण होगा तो परिवार का निर्माण होगा, परिवार होगा तो समाज होगा, और समाज होगा तो राष्ट्र होगा। तो हमें अपने अंदर झांकना, आपने आचार्य जी ने कहा सबसे पहले क्या करना है, अपने भावों को पवित्र करना है। और उस श्रृंखला में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के आयोजनों में हमने ये कार्य अपनी आर्य समाज में तो हम जोत जला के सन 72 से विवेक विहार में कर ही रहे थे। लेकिन कई बार हो सकता है क्योंकि हमारी जो प्रकृति है आर्य समाज की, वो चकाचौंध की नहीं है, भीड़ की नहीं है। मेरा तो ये भी मानना है, अगर आप मंदिर में कभी जाते हैं और आप देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भिखारी अच्छे कपड़े पहन के अंदर भीख मांग रहे हैं, और जिनके पास अच्छे नए कपड़े नहीं है वो बेचारे मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रहे हैं। अंदर भी भीख मांगी जा रही है और बाहर भी भीख मांग रही है। लेकिन आप कहते हैं परमपिता परमात्मा, क्या आप परमपिता परमात्मा से गिड़गा के कहते हैं कि पिताजी मेरे पे कृपा कीजिए, पिताजी मेरे पे कृपा कीजिए? नहीं, माता पिता आपको स्वतः देते हैं, आप उसकी पात्रता लीजिए। जब माँ भोजन बनाती है तो उसे मालूम है इस बेटे को मीठा अच्छा लगता है तो मीठा बनाती है, एक के लिए अलग नमकीन रख लेती है, किसी के लिए खीर, किसी के लिए मालपुआ। लेकिन सच्ची बात यह है, माँ से तो पूछता ही नहीं। आप जाके देखिएगा, पूछिएगा रसोई में, आज जो माँ, जो महिला परिवार के लिए भोजन बनाती है, क्या आपने पूछा कि भाई तूने भी अपने लिए क्या क्या रखा है, तेरी रुचि क्या है? माँ बोलती है बेटा जब आएगा तो आइसक्रीम लेते आना मेरे लिए। बेटा भूल जाता है, आज मैं भूल गया। और माँ क्या कहती है, कोई बात नहीं। ये मैं यथार्थ बता रहा हूं, ये सच्चाई है। बेटा अक्सर भूलता है और हम जो है उसे भुलाते रहते हैं। बहुत अधिक चर्चा करने का विषय नहीं है। आज का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने विचारों में शुद्धि लाएं। उस शुद्धि लाने की यात्रा में आज एक आरंभ किया और आप सभी ने सहयोग किया, हम अपने विचारों को शुद्धि पूर्वक आगे बढ़ा सकें और इस कार्य को और आगे बढ़ाया जा सकते। आपके सहयोग से यही हमारी कामना है। और महर्षि दयानंद सरस्वती का अगले वर्ष 200वां जन्म दिवस है, तो हमने ये तय किया कि जब इतनी बड़ी शख्सियत जिसने समाज का उत्थान किया, उसका जन्मदिन एक दिन में नहीं मनाया जा सकता। आप बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, घर में बुजुर्ग होता है तो एक हफ्ते का मनाते हैं। हमने ये तय किया कि हम वर्ष भर पूरे देश में महर्षि के संदेश को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और बहुत बड़ी भीड़ में नहीं, छोटे छोटे ग्रुप में, जिससे कि हमारी बात आपके दिल तक जा सके। जय भगवान जी के साथ बैठा था तो जय भगवान जी बोले, मैंने बचपन में बहुत हवन किया। आप अकेले नहीं हैं, ऐसे अनेकों लोग हैं और ऐसे लोगों की संख्या अब बढ़ती जा रही है जय भगवान जी, जो ये कहते हैं मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, मेरे नाना जी आर्य समाजी थे, मेरे अंकल आर्य समाजी थे, और हमारे तो वो भी आर्य समाजी थे। अरे भाई, आप क्या जानते हैं, राष्ट्र को जब देश को आजाद कराने की लड़ाई थी, 80% लोग जो आर्य समाजी थे, 80% आर्य समाजी थे। और दो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, केवल 2 पीढ़ी पहले जो लोग बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, वो कोर्ट में खड़े होकर ये कहा करते थे, मैं परिवार वाला हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं परिवार वाला हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और आज ना झूठ ही सच है और वैल्यूज का तो कबाड़ा ही हो गया है। हमें अपने नियमों को, अपनी संस्थाओं को, अपनी बातों को आगे बढ़ाना है। और मैं इस बात को सर्टिफाई करती हूँ क्योंकि बिफोर पार्टीशन मैं लाहौर से आई थी, कोई भी आदमी होता था आर्य समाज, कोई भी आदमी होता था आर्य समाज। जी, बहुत सही बात कह रहे हैं। और अगर आप ऋषि दयानंद के बारे में पढ़ेंगे तो ऋषि दयानंद ये बोले भी कि मैं प्रचार करता हुआ पहले महाराष्ट्र की तरफ, और फिर वो जब इधर की तरफ चले तो वो पूरे पाकिस्तान तक, दूर दूर तक आर्य समाज चले गई। उनको इस बात का दुख रहा कि मैं साउथ में नहीं जा पाया। लेकिन चलो, ये आज चर्चा का विषय नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हमें देखना है, हम अपने विवेक विहार पे आ जाते हैं। आपको गली में जा रहे हैं तो चेन पे झपट्टा मार के कोई आदमी आपकी चेन खींच जाता है, कोई आदमी आपके साथ दुष्ट व्यवहार करता है। मैं कहता हूं हमें सजग रहने की आवश्यकता है। और आर्य समाज एक बदलाव का नाम है, सामाजिक बदलाव। यानी हम क्या चाहते हैं, क्योंकि काली मंत्रों की पूजा करके मंदिर में जाके सिर्फ मूर्ति के आगे अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए विवेचना करने के अलावा अगर हम प्रयत्नशील नहीं है, हम कार्यशील नहीं है, तो उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। तो आर्य समाज, आपको अगर कोई कार्य करना है,
हम तो पुलिस में भी जाके भी, जजेस के आगे भी अपनी बातें रखते हैं कि राष्ट्र में किस प्रकार के बदलाव लाए जा सकते हैं। हमारे आर्य समाज से एक बच्चा, मैं आपको हमारे जो पहले पुरोहित जी थे, उनका बच्चा आर्य समाज में पढ़ता था और पढ़ते 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 आज वो IAS के पद पे आसीन है। हम इस बात के पक्षधर हैं कि अगर हमारे साथ कोई बच्चा रहे तो वो पढ़े भी, और आपको अगर कोई वंचित ऐसा लगे, माली, गार्ड या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पढ़ाई का साधन नहीं है, आप निसंकोच हमारे से उसका, अगर वो संस्कारी है तो आप तय मानिए कि उसकी जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। हम केवल मात्र भक्ति की बात नहीं करते, अगर इंसान इंसानियत नहीं करेगा तो क्या धर्म निभाएगा। तो सहयोग करेंगे अगर कोई पढ़ने वाला बच्ची हो, और हम ये चाहते हैं कि आप हमारा इस कार्य, पुनीत कार्य में सहयोग करें। और इसी श्रृंखला में आपके मध्य हमारे डॉक्टर विजय शास्त्री जी, जिन्होंने आज यज्ञ कराया था, आप जब आए आपने डिलीट किया वेदों के ऊपर, और आज आप PhD हैं। डॉक्टर विजय शास्त्री हैं आप, इतने सहज, इतने विनम्र। मैं समझता हूं ये एक बार कम तालियां हैं आपके लिए, मैं आपका तालियों द्वारा अभिनंदन करता हूं। और अब और अधिक बात न करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धूप बहुत है, किन्नरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दूर से आए हैं। इसके अतिरिक्त जय भगवान जी और मेरे तो बचपन के दोस्त अनु भी बैठे हुए हैं, एक्चुअली हमारे अजय, कुल मिला के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा, आपकी कॉलोनी के प्रधान क्या नाम? गोविंद राम जी का, विजय जी एक बार आप स्वागत कर दीजिए। दूसरा जी एक और स्वागत कीजिए, सभी का स्वागत है। और मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब मैं जब आखिर में हमारे प्रधान जी सभी का धन्यवाद करें, इससे पहले हमारी एक परंपरा है कि आर्य समाज के परिवार में जितने भी जन्म दिवस होते हैं उनकी सूची मैं किशोर जी से कहूंगा, कृपया वो एक छोटी सी सूची है, इस सप्ताह में जो जन्म दिवस है उनके नाम पढ़ेंगे। उसके पश्चात धन्यवाद मैं आदरणीय विभू जी से कहूंगा, कृपया सभी का धन्यवाद करें। और भविष्य में भी हम आगे इस प्रकार के कार्यक्रम कर सकें, आपके सहयोग के लिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।